नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने भी लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा लहराया और इस दौरान कई बड़े बड़े ऐलान किए। कांग्रेस मुख्यालय में भी तिरंगा फहराया गया, लेकिन आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं इसको लेकर जबरदस्त विवाद हो गया है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में जब तिरंगा फहराया गया, उसी बीच सोनिया गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वंदे मातरम को रोकने की कोशिश की और बीजेपी की तरफ से वीडियो भी शेयर किए गए हैं और कई सारे एलिगेशन मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर सफाई भी दी है, लेकिन ये क्या कुछ है पूरा विवाद? क्या वाकई में सोनिया गांधी ने वंदे मातरम रोकने की कोशिश की? एक की पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या वाकई में वंदे मातरम रोकने की कोशिश की है सोनिया गांधी ने? सोनिया गांधी है ना, एडविगे एंटोनियो अल्बीना मानियो, दैट इज हर रियल नेम, है ना। एक इटालियन से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगी कि वंदे मातरम वो पूरा गाएंगी? और जो जिस तरीके का फुहर लॉजिक दिया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो वंदे मातरम में बिल्कुल सराबोर रहने वाली पार्टी है, तो उसकी हकीकत जरा बताते हैं। ये तस्वीरें कोई एआई जनरेटेड नहीं है या बीजेपी ने रिलीज नहीं किया है। ये वीडियो कांग्रेस मुख्यालय से बकायदा सैकड़ों कैमरे में लिया गया है और तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सोनिया गांधी भी गा रही थी वंदे मातरम और पहला पैराग्राफ जैसे ही खत्म हुआ और जैसे ही जो नए कानून के मुताबिक जिसमें आपको वंदे मातरम पूरा का पूरा गाना है और इस दौरान आपको उसमें रिस्पेक्ट देना है, जैसे जन गण मन गाते समय सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। तो पहला अपमान तो आपने ये कर दिया कि जब वंदे मातरम गाया जा रहा था, ये सोनिया गांधी इधर उधर छिटक फिटक क्यों रही थी, आपस में बातचीत करते हुए नजर। पहला मिस्टेक तो ये। और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जैसे ही सेकंड पैराग्राफ जो पहली बार इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन गाया जा रहा है, वो जैसे ही शुरू हुआ, इनके अंदर जो है वो खटपट खटपट जो है वो अंदर से बेचैनी, ये बेचैन हो गई। और पहले वो खड़गे की तरफ देखती हैं, खड़गे भी इनकी तरफ देखते हैं। खड़गे को कहती कि ये क्यों चल रहा है, साफ साफ लग रहा है। तो खड़गे भी बोल रहे हैं कि ये पता नहीं किसने चला दिया, ये हमने तो नहीं कहा। तो वो उधर देख रहे हैं, तो उधर से राहुल गांधी भी अनकंफर्टेबल। ये सारी चीजें कुछ लोगों के माइक पे भी वो कैप्चर हुआ है और सोनिया गांधी की तरफ राहुल गांधी देख रहे हैं और फिर खड़गे वहां जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं उसको इशारा करके बुलाते हैं और उसके बाद बातचीत वहां पे हो रही है। सोनिया गांधी वो पूछ रही कि भाई ये क्यों चलाया जा रहा है, और जो वहां मौजूद रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा आभास हो रहा था कि वो सोनिया गांधी ये कहती हुई पाई जा रही है कि भाई ये हमारा प्रोग्राम है, आप क्यों। ये देखिए राहुल गांधी जो है उधर देख रहे हैं क्योंकि उधर सोनिया गांधी वहां कुछ न कुछ बौखलाहट में वो बोले चली जा रही हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों वो पूरा लंबा पैराग्राफ जो है वो बजाया जा रहा है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सोनिया गांधी वो कह रही है कि भाई बुलाओ उसको बंद करो, और सोनिया गांधी ने कोई इधर उधर नहीं कहा। जैसे ही वो शुरुआत होता है सेकंड पैराग्राफ, वो हाथ से इशारा करती है कि बंद करो बंद करो, अब ये आगे नहीं बजना चाहिए। अब इसके बाद जो है ये डांट रहे हैं इनको, जो ऑर्गेनाइजर है, ये देखिए सोनिया गांधी भी डांट रही है कि किसके परमिशन पे तुमने वो पूरा बनाया, दिस इज नॉट डन, ये कोई तरीका नहीं है। और ये सारी चीजें जो है वहां पे वो ऑलरेडी वहां पे चल रही हैं। मतलब एक तो सवेरे सवेरे इस गांधी परिवार ने, है ना, स्वतंत्रता दिवस का अपमान किया, कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा, न खड़गे पहुंचे, न राहुल पहुंचे, न प्रियंका वाड्रा पहुंची, न सोनिया गांधी पहुंची। आपको इस देश का सबसे उच्चतम सिक्योरिटी चाहिए, आपको हर चीज में
फेवर चाहिए, लेकिन देश की स्वतंत्रता जब मनानी होती है तो आप अपने विंस एंड फैंसी कि हमें इज्जत नहीं दी जाती, हमें वहां बेइज्जत किया जाता है, हमें पीछे वाले रो में बिठा दिया जाता है, डू यू डिजर्व आफ्टर ऑल दीज थिंग्स? लेकिन सर पिछले बार भी राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इस बार भी नजर नहीं आए, इस बार भी नहीं गए। अगर खुद नहीं जा सकते तो किसी को भी तो भेज देते। मल्लिकार्जुन खड़गे तो चले जाते, वो भी नहीं गए। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर नहीं नजर आया। देखिए, इनको बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री मोदी से। दे हैव मेड इट वेरी पर्सनल। ये इनकी मूर्खता का ये सबसे अहम पहलू है। देश की जनता को ये समझना चाहिए कि ये लोग इतने पागल हो गए हैं दिमागी तौर पे कि प्रधानमंत्री एज एन इंस्टीट्यूशन ये नहीं देखते हैं। ये मोदी की घृणा में एक के बाद एक गलतियां करते चले जा रहे हैं। मोदी को सुन नहीं सकते। मोदी जी की वहां जय जयकार होती है, जो अरे भाई वो प्रधानमंत्री हैं। जब मनमोहन सिंह जो पिछले दरवाजे से प्रधानमंत्री बनाए गए, जो कभी चुनाव नहीं जीता, जो कभी चुनाव नहीं लड़ा, और जब भी लड़ा वो हार गया, उस व्यक्ति को तुमने बना दिया प्रधानमंत्री, तो उसको भी सुनने के लिए बारिश में भीगते हुए बुजुर्ग लीडर लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी, भाई ये लोग कभी हमेशा मौजूद रहते थे। आप जो है इंडिपेंडेंस डे में नहीं जाओगे, आप गणतंत्र दिवस पे नहीं जाओगे, रिपब्लिक डे में भी आप नहीं जाते। भाई आपने क्या समझ लिया है कि आपको हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलेगी और आप अपने दायित्व का जो है वो पालन नहीं करेंगे? अगर ये सब नहीं करना है तो किसी और को बना दो लीडर ऑफ अपोजिशन। कम से कम इस तरह की चीजें तो नहीं आएगी। वापस आते हैं इस वीडियो के ऊपर। अब सोनिया गांधी ये देखिए गुनगुना रही हैं। पहला पैराग्राफ सोनिया गांधी को याद है, वो पहला पैराग्राफ गा रही हैं। जैसे ही वो उनके लिए अननोन पैराग्राफ शुरू हुआ, सोनिया गांधी को 3-4 सेकंड लगा समझने में, कह रहे ये तो पूरा वाला बज रहा है। बस उसके बाद छटपटाहट जो है वो शुरू हो गया सोनिया गांधी का। अब ये सारी चीजें पकड़ी गई चोरी, ये सारी चोरी पकड़ी गई तो सारे आए। फिर उसके बाद मीडिया वालों ने पूछना शुरू किया, तो वो सफेद बाल वाला है ना, अब तो उनका नाम ही सफेद बाल वाला हो गया है। हम नहीं कह रहे हैं सोनिया गांधी ने कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। सोनिया का कल वो जो बंदर लेकर के पवन खेड़ा पहुंचा था, तो सारे लोग मीडिया वाले सोनिया गांधी से पूछने लग गए। तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है वो सफेद बाल वाला, है ना, सफेद दाढ़ी वाला, सफेद बाल वाला, नाम तक याद नहीं है। आप बताइए, सफेद दाढ़ी तो वैसे आपके सुपुत्र की भी है, लेकिन वो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि वो सफेद बाल वाला जो है उसको जो है वो आपको जवाब देगा। तो खैर वो सबसे पहले आज बैटिंग करने उतरे। उन्होंने कहा कि देखिए पहले क्या कहा गया, चीजों को लटकाने भटकाने डाइवर्ट करने के लिए कि 1937 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जो है वंदे मातरम पूरा गाया गया। चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, पटेल हो, ये कांग्रेस पार्टी की परिपाटी रही है कि हम पूरा उसके समर्थन में, अच्छा समर्थन में हैं। तो फिर 1937 के बाद ऐसा कौन सा दिमाग में लकवा मार दिया आप लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, कि बाकी के पैराग्राफ उड़ गए, मात्र एक पैराग्राफ बचा। ये जिन्ना के कहने के ऊपर मुस्लिम लीग के सामने, कट्टरपंथी मुसलमानों के सामने आपने घुटने टेके, और जब संविधान बन रहा था वहां पे भी कांग्रेस पार्टी ने इन कट्टरपंथियों के डर से आपने बाकी के स्टैंजास को आपने हटा दिया। ये आपका इतिहास है। अभी आप गुणगान कर रहे हो कि चोरी पकड़ी गई, लेकिन इससे मामला नहीं समझेगा, मामला इससे नहीं संभलेगा। तो जयराम रमेश सामने आए, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आप लोग बेकार की बातें कर रहे हैं। वो दरअसल वहां पे सोनिया गांधी, ये जो डिस्टरबेंस हो रहा है वो दरअसल खड़गे के लिए चेयर मंगवा रहे थे। अच्छा, अकल के कितने चतुर हैं ये सब। राष्ट्रगान चलेगा, वंदे मातरम चलेगा, आप जो है आप कुर्सी मंगवाएंगे खड़गे के लिए, वो कुर्सी पे बैठ करके वो वंदे मातरम गाएंगे। ये कौन सी बात। तो सोनिया गांधी ने, ये देखिए, ये जिस तरीके से, एक चीज और नोटिस करने वाली है जो मैंने अभी की, सभी ने ये तिरंगा का वो गले में एक माला पहन रखी है, लेकिन राहुल गांधी को देखिए, एक तो वही टी शर्ट में वो नजर आए हैं, पजामा कुर्ता नहीं पहन सकते, लेकिन हाथ में उन्होंने ले रखा है, गले में नहीं डाला है। उस लोगों को ऑर्डर कर देना चाहिए, है ना, बाकायदा ऑनलाइन ऑर्डर कर देना चाहिए, कुछ कुर्ता उर्ता पहन ले। लोगों को ब्लैंकेट से ऑर्डर करना चाहिए कांग्रेस में। कुछ सेंसेबल कपड़े जो है पहन लिया करो भाई।
आप वो भी पैंट भी जो आपने पहना है वो ब्लैक पहना है, वैसा लग रहा है कि आपको बड़ी पीड़ा है स्वतंत्रता दिवस से। खैर वापस उस जगह पे चलते हैं। तो ये इनका कि भाई नहीं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी, अच्छा हमने पता किया कि भाई कुर्सी का क्या मतलब है। तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि कोई कुर्सी वुर्सी का क्या सिर्फ बहाना है, क्योंकि इस घटना के तुरंत बाद भाषण हुआ इसी जगह पे। और कहाँ पे भाषण हुआ, ये वंदे मातरम जनगण मन खत्म हुआ और उसके बाद बकायदा स्टेज बनाया गया और 15 मिनट तक खड़गे साहब खड़े होकर के वहाँ भाषण दिए। तो आप ये कुर्सी की थ्योरी क्यों लेकर के आ रहे हो? बात असल ये है कि ये मुस्लिम वोट की वजह से, ये सोनिया गांधी के बड़े नज़दीकी रहे थे ना अहमद पटेल, ये इनके पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे, है ना। तो पॉलिटिकल एडवाइज़र साहब ने दिमाग में ऐसा जो चूरन डाल दिया है कि भाई ये वंदे मातरम जो है, और ये कोई पहली बार नहीं है। केरल का एक सांसद उसने कहा, आप देखिए कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस पार्टी के कई सारे लोगों ने कहा कि हम ये पूरा स्टैंजा तो नहीं गाएंगे। वही सोनिया गांधी कर रही है, वही सोनिया गांधी यहाँ पे रुकवा रही है। और तो और वंदे मातरम संसद के अंदर 13 तारीख को जब प्रोरोग हुआ पूरा सेशन, उस दौरान क्या हुआ, उस दौरान जब वंदे मातरम गाया गया, कांग्रेस पार्टी के आधा से ज़्यादा लोग गायब थे। तमाम मुस्लिम जो सांसद हैं, जो राहुल गांधी सोनिया गांधी के आसपास मंडराते हैं, ये लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये वंदे मातरम का जो मसला है वो इनको पिंच कर गया है, ये इनको पिंच कर गया है। ये वंदे मातरम के विरोध में ये सोनिया गांधी खड़ी हैं, राहुल गांधी खड़े हैं, ये खड़गे खड़े हैं। ये इनके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत खड़ा करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने आज जो है वो अपमान देश का भी किया है, स्वतंत्रता दिवस का भी किया है और वंदे मातरम का भी किया है। आज सुबह समारोह में राहुल गांधी नहीं पहुंचे, पिछली बार भी वो नहीं पहुंचे थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं पहुंचे, ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर वहां पे न मौजूद रहा। साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में जब वंदे मातरम बजा तो सोनिया गांधी ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसको लेकर अब विवाद भी बड़ा हो गया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।